अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे जैसे पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री तरक्की कर रही है, हमसायों का रोना धोना और इनकी चीखें सातवें आसमान तक जा रही हैं। अभी चंद दिन पहले पाकिस्तान के तैमूर मिसाइल का कामयाब टेस्ट गोबर आर्या पर बिजली बनकर गिरा ही था कि बांग्लादेश फजाइया के एयर चीफ पाकिस्तान आ गए और मुतालबा किया कि हमें हंगामी बुनियादों पर JF-17 थंडर चाहिए। हमें किसी भी हाल में भारत की ढोलकी बजानी है। अब जाहिर सी बात है कि गोबर आर्या और GD बख्शी का ऐसी खबरें कर सकते में जाना बनता है। GD बख्शी ने तो गम के मारे गोबर खाना शुरू कर दिया है और गोबर आर्या बेचारा 2 दिन से मुंह के रास्ते हगने पर मजबूर है। कह रहा है तैमूर नाकाम हो गया और JF-17 एक नाकाम जहाज है। दोस्तों, जिस तेजस को ये JF-17 से बेहतर बताते रहे, इसकी औकात ये है कि इसे इनकी अपनी एयरफोर्स ने भी लेने से इनकार कर दिया। 40 सालों से ये तेजस के 40 यूनिट भी नहीं बना पाए। और बात करते हैं JF-17 थंडर की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन JF-17 की मुमकिना डील और पे दर पे कामयाबियों के बाद अब इंडियन मीडिया भी ये तस्लीम करने पर मजबूर हो गया है कि JF-17 कम कीमत में एक बेहतरीन और खतरनाक जहाज है। आइए आपको इस हवाले से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नीति और सुरक्षा संतुलन में एक बड़ा बदलाव होता दिख रहा है। भारत से रिश्तों में तल्खी और पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकियां, यही बड़ी खबर है। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आज बांग्लादेश से जुड़ी एक ऐसी खबर है जो दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद और बीजिंग तक हलचल मचा रही है। खबर यह है कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। इस बातचीत की पुष्टि खुद पाकिस्तान सेना ने की है। दरअसल बांग्लादेश के प्रमुख अखबार डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश के वायुसेना प्रमुख के बीच JF-17 फाइटर जेट की संभावित बिक्री को लेकर विस्तृत बातचीत हुई है। बातचीत इस्लामाबाद में हुई, जहां पाकिस्तान के एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू और बांग्लादेश के एयर चीफ हसन महमूद खान आमने सामने बैठे। बात सिर्फ फाइटर जेट तक सीमित नहीं रही। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सुपर मुशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की फास्ट ट्रैक डिलीवरी, पूरी ट्रेनिंग और लॉन्ग टर्म सपोर्ट इकोसिस्टम का आश्वासन दिया है। यानी साफ है, ये सिर्फ एक डील नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म डिफेंस पार्टनरशिप की तैयारी है। सवाल ये उठता है कि JF-17 थंडर आखिर है क्या? JF-17 थंडर एक हल्का सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसे पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीन की चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने मिलकर बनाया। फाइटर जेट की खासियत क्या है? हवाई जासूसी, जमीन पर हमला, दुश्मन के विमान को इंटरसेप्ट करना, आधुनिक रडार सिस्टम के साथ साथ एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल इसकी क्षमता है। यही वजह है JF-17 को अक्सर पाकिस्तान का सस्ता लेकिन घातक फाइटर जेट कहा जाता है। अब बात भारत की करते हैं। पिछले कुछ महीनों में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में भी तनाव देखने को मिला। दूसरी तरफ बांग्लादेश पाकिस्तान संबंध तेजी से पटरी पर लौटते दिख रहे हैं। रक्षा सहयोग, व्यापार, विमानन, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अब फाइटर जेट डील। अगर बांग्लादेश वाकई JF-17 खरीदता है तो यह भारत की पूर्वी सीमा पर रणनीतिक समीकरण बदल सकता है, खासतौर पर तब जब इस पूरे घटनाक्रम के पीछे चीन की टेक्नोलॉजी मौजूद है। बढ़ती नजदीकी का एक बड़ा संकेत, ढाका कराची डायरेक्ट फ्लाइट। 10 साल बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सीधी उड़ान सेवा 29 जनवरी से फिर शुरू हो रही है और बांग्लादेश की सरकारी एयरलाइन ढाका से कराची के लिए डायरेक्ट फ्लाइट उड़ाएगी। ये सिर्फ एक फ्लाइट नहीं है, बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश भी है। पिछले महीने 28 दिसंबर को ही पाकिस्तान के उच्चायुक्त इमरान हैदर ने ढाका में मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। बैठक में व्यापार, निवेश, विमानन, रक्षा सहयोग पर विस्तार से चर्चा हुई और इसके अलावा अक्टूबर में पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी प्रमुख जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी प्रोफेसर यूनुस से मुलाकात कर चुके हैं। यानी साफ है, संपर्क सिर्फ एक स्तर पर नहीं है, बल्कि हर लेवल पर हो रहा है। सबसे अहम सवाल, चीन कहां है? JF-17 पूरी तरह चीन पाकिस्तान की संयुक्त परियोजना है। ऐसे में अगर बांग्लादेश इस जेट को खरीदता है तो यह अप्रत्यक्ष रूप से चीन के प्रभाव को और मजबूत करेगा। यानी दक्षिण एशिया में एक नया डिफेंस एक्सेस बनता दिख रहा है। सवाल बड़ा है, क्या बांग्लादेश वाकई JF-17 खरीदेगा? क्या ये भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में और दूरी बढ़ाएगा? क्या दक्षिण एशिया एक नए सामरिक दौर में प्रवेश कर रहा है? तमाम सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने होंगे, लेकिन इतना तय, ढाका की हर चाल अब दिल्ली, इस्लामाबाद और बीजिंग तीनों की नजर में। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।